राजस्थान में जिस तरह से भर्तियों को लेकर लगातार ये मामले उजागर होते जा रहे हैं, ऐसा ही हो आरएस हो, सब जगह भ्रष्टाचार की बू आने लगी और पिछली सरकार में जो भर्तियां हुई वो एक एक करके सबके सामने उनका पटाक्षेप हो रहा है कि कहीं ना कहीं सब भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब ऐसा ही भर्ती की बात करें तो 42 थानेदार जो प्रशिक्षित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि वो सिर्फ पैसा देकर पेपर खरीद कर और थानेदार बन गए। आरपीएससी के सदस्य वो खुद पेपर बेचने में शामिल रहे, उनको गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल कटारा हो, रामू राय का हो, अपने बेटे अपने जो बेटी है उसको थानेदार बना दिया। प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। कहते हैं ना, जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो फिर खेत का क्या होगा। ऐसा ही कुछ आरपीएससी में हो रहा है। आरपीएससी को भंग करने की मांग चल रही है। कहते हैं संवैधानिक संस्था है, लेकिन संविधानिक संस्था पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं तो आखिरकार बचता भी क्या है। हमारे साथ एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, लगातार तैयारी करते रहे। तैयारी आपने की, लंबे वक्त से तैयारी करते रहे, पेपर हुआ, पेपर के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कई थानेदार बन गए, लेकिन फिर भ्रष्टाचार की बू आ गई। देखिए, सबसे बड़ी बेरोजगारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती है कि जब वो किसी एग्जाम की तैयारी करता है और वो एग्जाम हॉल में जाकर पेपर देख के आता है और उसको लगता है कि मेरा चयन हो जाएगा, और बाद में उसको ये पता चलता है कि और जो पढ़ने वाला जो बेरोजगार युवा है उसके लिए इससे बड़ी कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। उसका सिस्टम के ऊपर, सरकार के ऊपर मनोबल टूट जाता है। पिछली जो पार्टी सरकार थी जिन्होंने इतने पेपर लीक करवाए, उन सरकार के प्रति युवाओं का मनोबल टूटा था, तो उस सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। आने वाली सरकार ने हमसे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि जिस आरपीएससी के ऊपर सवाल लगे थे, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आते ही आरपीएससी को बंद करेंगे। आज तक उन्होंने आरपीएससी के ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी। जब आरपीएससी के दो मेंबर पकड़े, और भी बहुत कुछ अंदर है, अगर जांच जारी रखे तो आगे बहुत कुछ बड़े कारनामे खुलने वाले हैं। लेकिन हम आज भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं काली कोठरी में बैठ के दिन रात मेहनत करके, किसान परिवार से आने वाले लोग, हम आज भी उस सिस्टम के आगे लाचार पड़े हैं। हमारी कोई नहीं सुनने वाला। जब एसओजी ने इतनी बड़ी पुष्टि कर दी, जब सब कुछ पकड़ा गया उनके हाथों में, कई सबूत पेश कर दिए। डॉक्टर कुरवाल मीणा लगातार एसओजी के पास जाते हैं, सबूत पेश करते हैं, और भी कई मामले ऐसे जिनमें उन्होंने सबूत पेश किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। केवल सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है। ये गिरफ्तारियां तो साहब आने वाले 10 साल तक भी नहीं हो जाएगी, 20 साल तक भी चलेगी। इन गिरफ्तारियों से हमें कुछ नहीं होने वाला। हम एज ओवर हो रहे। आखिर कब तक हम बेरोजगारी के इस जुलूल में फंसते जाएंगे, कब तक हम मेहनत करते जाएंगे। हमने हमारी पूरी आधी जवानी इस बेरोजगारी के अंदर गुजार दी कि कहीं हम लगेंगे, लेकिन आखिर बार ये होता है कि सरकार के आगे पेपर पूरी तरीके से लीक हो जाता है और हमें उस भ्रष्ट सिस्टम के आगे फेल होना पड़ रहा है। हम सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि जब इस एग्जाम में एसओजी ने ये कह दिया कि 50% से अधिक फर्जी लोग लगे हैं, इतनी उनके खिलाफ 12 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है, 42 प्रशिक्षु जेल के अंदर है, 2 आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे बेटी तक पेपर लाके बांटा, वो भी 7-7 दिन पहले। तो आप सोच सकते हो कि आप इन्होंने अगर 7-7 दिन पहले, तो कल मैंने एक कोई न्यूज चैनल पे देखा था, कोई एक अभय सिंह नाम का लड़का है जिसने 6 पेज के अंदर एक लेटर लिखा था जो इस सिस्टम के आगे सवार हो चुका था। वो इस जाल में फंस चुका था कि मेहनती अभ्यर्थी जिनको 5-5 सवाल 15 सवाल उसको पहले सेंटर से पहले दिन बताए गए थे, 10 लाख में उसको कोई सौदा हुआ बताया था। तो आप सोच सकते हो कि आप कितनी बुरी तरीके से ये पेपर लीक हुआ है। हम आज बिल्कुल पछड़ चुके हैं मेहनती अभ्यर्थी, और हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इस भर्ती को रद्द करके और आप री एग्जाम करवाए जाए ताकि हम युवाओं के साथ न्याय हो। और मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि आखिर आप किसके दबाव में आकर अभी तक इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, जब एसओजी ने, एडीजी ने, सबने, वीके सिंह जी ने, सबने इस चीज की पुष्टि कर दी कि रद्द करना ही इसका विकल्प है। और कई मंत्री से हमने सवाल किया था कि इस भर्ती को आप रद्द करोगे नहीं करोगे, आरएस का मामला भी है, तो उन्होंने कहा कि देखो जो भर्ती अभ्यर्थी हो गए हैं, जो मेहनत करके चले गए हैं, उनका भी तो कुछ ध्यान रखा जाएगा। अलग अलग बयान मंत्रियों के आते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बिल्कुल, जब इतने बड़े धांधलेबाजी, इतने बड़े पेपर लीक के अंदर भी जो मेहनती अभ्यर्थी जब लग सकते हैं, तो आप सपोज करो वापस अगर री एग्जाम होती है, एक ही दिन इनका एग्जाम होता है, तो वो अभ्यर्थी तो वापस टॉप 100 में आ सकते हैं ना। मेहनत करने वाले तो वापस री एग्जाम करके भी लग सकते हैं भाई, उनको कम से कम 3-4 माह का समय देके, एज में छूट देके वापस री एग्जाम करवाइए आप। तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी है वो जगह पूरी तरीके से पेपर एकदम पारदर्शिता से पेपर होगा तो वहां पे भी टॉप कर सकते हैं। आज जो कोई मेहनती वाला कोई 600 रैंक पे आया, कोई 700 रैंक, वो तो फिर अगर री एग्जाम होगा सिस्टम की तरह पारदर्शिता से होगा तो वो तो टॉप 100 में आएगा। तो बात वही है, सरकार को इसका रद्द करना ही ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। आपने भी पेपर दिया था? जी बिल्कुल दिया था। कितनी बार पेपर दे चुके हैं? एसआई का दूसरी बार 2 एग्जाम दिए
और 2 के लिए मैं एलिजिबल रहा था और दोनों में रिटर्न क्वालिफाई हूँ और इस भर्ती में मैंने इंटरव्यू दिया है 806 रैंक, लेकिन अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हुआ क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआती दिन से ही पेपर लीक की घटनाएं और ये ओमार परीक्षा सेंटरों से वायरल होती है और विभिन्न सरगना लोग जो कि कबूल करते हैं कि हमने इतने सैकड़ों लोगों को पेपर दिए हैं। और अब तो कुछ ही दिनों पहले रामराम रायखा जी पकड़े, उनके बच्चे पकड़े गए हैं, वो स्वयं पकड़े गए हैं। उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया कि मैं 6 दिन खुले मन से कहा तुमने? हाँ, उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि मैंने 6 दिन पहले ही पेपर ले लिया था। अब जब एग्जाम करवाने वाली एजेंसी से खुद सदस्य पेपर लेके आ रहे हैं तो उनके क्या सदस्य लेके जा रहे हैं, उनके कर्मचारियों का जो कर्मचारी को दायरा होता है एग्जाम एजेंसी गोपनीय शाखा का, तो क्या वे अछूते रहे होंगे? उन्होंने भी पेपर बड़े स्तर पर अपने रिश्तेदारों को भी दिया होगा, मित्रगणों को भी दिया है और अपने बच्चों को भी दिया होगा। इसलिए इस पेपर की यदि व्यापकता देखें ना तो इसका दायरा लगाना, अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए एसओजी ने भी जांच करने के बाद इस भर्ती को एक रिपोर्ट के माध्यम से डीजीपी स्तर के जरिए सरकार को पेश किया है। उसमें उन्होंने एक यही अनुशंसा की है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना एकमात्र विकल्प है। तो जब जांच एजेंसी ये सब कुछ कर रही है तो सरकार आखिर फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार को जब जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो या तो अपना रुख स्पष्ट करे या फिर सरकार जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पे मुहर लगाए। और जो 3 साल से संघर्ष के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बच्चे, न्यायालय की शरण में भी गए हैं लेकिन वहां से कोई न्याय नहीं मिला। एक सरकार, वर्तमान सरकार एक आखिरी उम्मीद थी जिन्होंने एक ऐतिहासिक पहल के तहत एसओजी और एसआईटी गठित की और जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। और ऐतिहासिक काम करने के बाद में आज तक का पहला इतिहास है जब कोई ट्रेनिंग सेंटरों से 42 थानेदार सलाखों के पीछे होते हैं और 500 से ज्यादा राडार पर होते हैं। आपकी डिमांड तो यही है कि भर्ती को रद्द किया जाए। रद्द अगर सरकार नहीं करती है, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार धरना भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो फिर आप क्या करने वाले हो? देखिए, सरकार रद्द नहीं करती है तो वो सरकार की एक बदनीयती होगी और राजस्थान के अभ्यर्थियों की एक दुर्भाग्यशाली अवस्था होगी, एक विडंबना होगी कि हम इस राजस्थान जैसी बदनीयत वाली सरकार पे जो न्याय नहीं दे पाई, इतनी निर्बल सरकार के हम बच्चे हैं। इसलिए सरकार यदि इस भर्ती को रद्द नहीं करती है तो हालांकि हम तो पीड़ित हैं। आप किसान परिवार से आते हैं, कितना खर्चा आपने कर लिया होगा? कई बार, 2 बार तो आप एग्जाम दे चुके हो। देखिए, 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली और ग्रामीण बैकग्राउंड से किसान परिवार से आता हूँ। किसान परिवार का बच्चा जब अपने गांव से उठकर यदि शहर में भी जाता है तो घर से, आपको पता है, जैसे ही घर से निकलेगा तो उसको ऑक्सीजन लेने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने कितना खर्चा कर दिया होगा। हमारे घर वाले आज मतलब इतने कर्ज तले दब गए हैं कि हम उनके कर्ज को चुका नहीं पाएंगे कभी। और सरकारें और ये पेपर माफिया जो हम पर ये दंश देने का काम करते हैं, तो सरकार एक संज्ञान ले, हमारी तरफ भी देखे, क्योंकि उनके बच्चे तो ये छोटी मोटी भर्तियों की तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास तो बहुत एम्पायर होता है। इसलिए सरकार हमारी उन छोटी छोटी स्थितियों को देखे और जो भी ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवार से आते हैं या जो भी जिस स्थिति में जिन हालात में यहाँ तक पहुँचते हैं, पहली बात तो यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी मुश्किल काम है। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी यदि आप सिस्टम की खराब गलत नियति के चलते बाहर धक्के मार के बाहर निकाले तो ये एक बहुत ही दुर्भावना है। इसलिए सरकार न्याय करे, अन्याय ना करे। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय करें उनके साथ और इस भर्ती को रद्द किया जाए। कई ऐसे बच्चे हैं जो गांव परिवार से आते हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और सिस्टम के नाकारा सिस्टम की वजह से उन्होंने इस यहाँ तक पहुंचे लेकिन कुछ कर नहीं पाए और भर्ती को रद्द करने की बात लगातार चली थी। पिछली सरकार में ये भर्ती हुई थी। ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लगातार उसी बात को लेकर मैनिफेस्टो में शामिल भी किया था कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे और भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, चाहे रीट की भर्ती हो, चाहे आरएस की भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, कहीं ना कहीं उसको हम उस भर्ती को रद्द करने की बात करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो साहब, बातें बहुत है करने को, बातें सुनने को भी बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि काम कौन करेगा। सरकार ने, कांग्रेस ने भी खूब वादे करे लेकिन फेल रही तो युवाओं ने उन्हें घर भेजने का कार्य करा। आज उन्हीं चीजों पे, युवाओं के मुद्दों पे बीजेपी सरकार भी लगातार वादे तो कर रही है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ये जो बच्चे आज पहुंचे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में, ये युवा आज ये मांग कर रहे हैं कि 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें बड़े लेवल में घोटाला हुआ था, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने निर्णय नहीं लिया। आज बीजेपी सरकार आ गई,
खुद रामूराम रायका को पकड़ा गया जो आरपीएससी मेंबर है बाबूलाल कटारा, और आरपीएससी के चेयरमैन जिन्होंने एक प्रकार से लोगों को सेट करके वहां पे इनके बच्चों को पास करवाया, आज उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बड़े बड़े मगरमच्छों की बात होती है, वो मगरमच्छ दिखाई तो पड़े ना, कौन से मगरमच्छ है ये? क्या मगरमच्छ कहने को ही है? ये गिरफ्तार भी होंगे कभी? और कब आप इस भर्ती परीक्षा पर निर्णय करोगे? कब आप आरपीएससी को भंग करोगे? कब आप इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कराओगे? तो राजस्थान के युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इन मांगों को पूरा करिए। 25 तारीख के हम चाहते हैं कि युवाओं के मुद्दों पे बात हो और इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, आरपीएससी को भंग कराने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाए और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई भी हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है इनकी। राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव बना के भेजे, उस पर निर्णय हो और युवा हित में कार्य हो। नहीं आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से सरकार चलती रही तो कहीं ना कहीं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का आक्रोश और विरोध सरकार को देखने को मिलेगा। 25 तारीख की मीटिंग में अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो आने वाले समय में अजमेर से आरपीएससी से एक बेरोजगार न्याय यात्रा निकाली जाएगी और जयपुर में फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज एक सांकेतिक आंदोलन था, सरकार से हम ये बस निवेदन कर रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर लीजिए, नहीं करते हो तो फिर सरकार से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये थे एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी और ये एकीकृत महासंघ के मनोज मीणा। इनका कहना है साफ स्तर से कि बिल्कुल एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में आंदोलन होगा, न्याय यात्राएं निकाली जाएंगी। अब देखना ही होगा कि सरकार इनकी मांग को सुनती है, क्या सरकार एसआई भर्ती को रद्द करने की तरफ कोई कदम उठाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये एसआई और आरएस की भर्ती का मामला भ्रष्टाचार का हुआ, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसके प्रति एक नकारात्मक रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। आने वाले समय उपचुनाव भी है, कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी ये असर देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।